स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र सिंह। आज ये हमारा टॉपिक सेकंड है और इसका नाम है दशमलव को हम भिन्न में कैसे बदलते हैं। इससे पहले 2 क्लासें हो चुकी हैं इसी चैनल पर, तो जो नए स्टूडेंट है उन क्लासों को जाकर आप लोग पहले देखिए, क्योंकि उन क्लासों में मैंने एक बेसिक बताया है। तो मैं बेसिक्स में स्टैंडर्ड गोल लेकर के जाऊँगा, यही मेरा तरीका है पढ़ाने का। और दूसरी बात यह है, उसमें आप जब जाएंगे तो मैथ में इस चैनल पर बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, हिंदी और भूगोल, ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स, ईवीएस, पर्यावरण यानी कि, और बहुत सारे बने हुए हैं सेक्शन। आप मैथ वाले सेक्शन में जाएंगे और मैथ की जो भी प्लेलिस्ट पड़ी होगी वहाँ पर आप लोग जाकर के देखेंगे। तो दशमलव से हम भिन्न बदलने वाले थे, उसको मैंने 2 टॉपिक करवा दिए, यानी 2 वीडियो मेरे हो चुके हैं। तो जो नए स्टूडेंट हैं उनको जाकर के देखिए। और दूसरी बात यह है कि आपको 20 से 25 मिनट क्लास में रुकना है। और दूसरी सेकंड बात यह है कि आप खुद महसूस कर पाएंगे कि आप लोगों के लिए बेस्ट कंटेंट अपलोड कराया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसका हम 2 तरीके बताने वाले हैं। आपका जो तरीका है आप कर सकते हैं, ओके। आप तरीके पर नहीं जाना, आपको केवल सीखने पर फोकस करना है, आप लोग प्रॉपर तरीके से सीख पाएँ, यही हमारा उद्देश्य है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, बाकी हम बात बाद में करेंगे, ठीक है। देखो, ये 1.1.23 ऊपर बार है। मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग मैंने वहाँ पर बताया था, अगर यहाँ पर बार है, इसको हिंदी में भी इसको बार बोलते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में भी इसको बार बोलते हैं। यानी यहाँ पर आपको 9 लगा देना भाग में, और जहाँ पर बार नहीं है यानी 9 बार, वहाँ पर आपको नीचे भाग में डिवीजन में लगा देना, 0 लगा देना है। इतना केवल कॉन्सेप्ट है, ये फैक्ट है। आपको चाहे इसको रट लो, इम्पॉर्टेंट है, वो भी फैक्ट है, ये फैक्ट, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आपको 2 तरीके बताने वाले हैं और सेकंड तरीका भी बताने वाले हैं कैसे। आपको प्रॉपर तरीके से बोर्ड की ओर मत देखना है, ओके, बोर्ड की ओर देखना है। बात करते हैं इसी में। देखो, इसको हम अलग कर सकते हैं। देखो, इसको 1.23 यानी ऊपर से बार है, तो हम 1 पॉइंट इसको काट करके अलग कर लेंगे, और ये कितना बचेगा, मात्र बचेगा 23। अब जिस पर बार नहीं उसे घटा देते हैं, बटे। अब हमारा बटे नीचे वाले पोर्शन में आ रहे हैं। देखो 1 यहाँ पर पॉइंट, वहाँ पर हमने प्लस लगा दिया। अब पॉइंट आगे क्या है, 23 है। 23 है, अगर पॉइंट के आगे तो 23 है, दशमलव आगे 23 है, तो हमने वही लिख दिया। जिस पर बार नहीं है, देखो, हाँ 1 मिनट, हाँ, इस 3 पर बार है लेकिन 2 पर बार नहीं है। जिस पर बार नहीं होता है उसे घटा देते हैं। अब भाग में क्या आता है, जिस पर बार है कितने, अगर 1 पर बार है तो आप एक 9 लगाएंगे, यानी 1 9 के ऊपर 3 के ऊपर 1 बार है, यहाँ पर 9 लगाएंगे। और जिस पर बार नहीं, कितने, यहाँ पर 2 पर बार नहीं है, तो वहाँ पर क्या लगाएंगे, 9 बार में 0 लगा देंगे। कुछ नहीं करना है। एक स्टेज था 1.23 के ऊपर बार था, प्रश्न था। इसके बाद में 1 बार के स्थान पर हमने प्लस लगा दिया, बार आ गया 23 लिखा है, 23 जिस पर बार नहीं हो तो उससे हम घटा देते हैं, उससे घटाया हमने 2। फिर भाग में क्या करेंगे, जहाँ पर बार है देखो, एक संख्या पर बार है, यानी हम 1 9 नीचे लिखने वाले, यानी 1 9 नीचे लिखने वाले हैं। जिस पर बार नहीं है उसके स्थान पर, यानी 2 में बार नहीं है उसके स्थान पर हमने 0 लगा दिया, ठीक है। कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको हम ऐसे 1 प्लस कितना भाई, कितना 21। अरे भाई 23 में से 2 घटाएगा तो 21 से तो आएगा ना, बटे 90। अब एक एलसीएम चाहे ले लो, तो चाहे एलसीएम लेकर सॉल्व करो, चाहे डाट सॉल्व करो, तो हम डाट करते हैं। 21 से करने 90 करने 90 प्लस 21 बटे 90, ठीक है। अब जोड़ दो, अब लोगों को जोड़ना तो आता होगा, जोड़ लो भाई। 1 9 2 11, यानी 111 बटे 90, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ तक समझने में कोई किसी को दिक्कत होगी नहीं, ऐसा कुछ मैं उम्मीद करता हूँ। तो पहले फर्स्ट वाला जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मैं स्पीड से पढ़ाने वाला हूँ। समय उस तरह घड़ी टांगी हुई है, यानी वॉच, और समय हमारे पास कम है, कंटेंट पढ़ाना ज़्यादा है, ठीक है। इसको फटाफट नोट कर लो। हाँ, इसको डालो फर्स्ट मेथड। एक मिनट चल रहा भाई, मेथड, और इसी का हम सेकंड मेथड बताने वाले हैं। सेकंड मेथड यानी सेकंड विधि, ठीक। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं दूसरा वाला। आप लोग चाहे तो इसकी क्वालिटी भी चेंज कर सकते हैं, आपको मात्र पढ़ने पर फोकस करना है, बाकी समस्या मेरी है, ठीक है। और एक कमेंट करना कि हाँ
अब लोग सीख पाए कि नहीं सीख पाए हैं? ठीक है, इसको हम फिर से दोबारा उतारने वाले हैं, देखेंगे कैसे उतारेंगे। ठीक है, अब सेम बाय सेम ही सवाल है, मतलब 1.23 के ऊपर ये बार है। ठीक है, 1.23 बार है। ठीक, इसका सेकंड विधि से हम इस्तेमाल करने वाले हैं। हमें कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। कैसे? देखो गौर से देखना, अगर मैं मोटा माटी अगर मैं एडे जोड़ूं, तो अगर मैं पॉइंट बार हटा दूंगा तो ये मुझको इस तरह दिखाई देगा। अगर मैं पॉइंट दशमलव और ये बार अगर मैं हटा दूं, ये वाला ये पॉइंट और बार हटा दूं, तो ये 123 लिख जाएगा। चलो यहाँ पर लिख लो 123। ये डायरेक्ट तरीका है, ये थोड़ा आसान है, थोड़ा आसान है। फिर जिस पर बार नहीं, किस पर बार नहीं है? 1 2 पर बार नहीं है, 1 2 पर बार नहीं, इसको घटा दो। फिर अब लोग फिर वही पर करने वाले हैं, 3 के ऊपर एक संख्या पर बार है, यानी कि जिस पर बार है उसके भाग में आप लोग 9 लगाएंगे। जिस पर बार नहीं, किस पर बार नहीं? इस पर बार नहीं है ना, आप कहाँ पे लगाएंगे? जो लगा देंगे। ओके, अब इस टेस्ट में से आप 12 घटा लीजिए। चलो हम आपको घटा करके भी दिखाते हैं। 12 घटाओ, 1 1 और 1 आ गया 111/90। आपका ये भी उत्तर 111/90 और 111/90 ये भी है। अब बताइए दोनों में कहाँ पर आपको दिक्कत हो रही होगी? ठीक है, आप केवल सीखने पर फोकस करिए। जितने मुझ में योग्यता है मैं आपको उतना बता रहा हूँ प्रॉपर तरीके से। आपको कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है। जब मैं कहूँ आपको बोर्ड की ओर देखना है तो आपको मात्र बोर्ड की ओर देखना है। ओके, जल्दी निकल लीजिए, नोट कर लीजिए भाई। ओके, चलिए एक बार मैं इसको जल्दी से फर्स्ट वाले का सेकंड वाला दोनों समझा देता हूँ। इसके बाद में आपको एक मैं होमवर्क के रूप में दूंगा, उसका मैं आपको आंसर बता दूंगा। हाँ, इतना इसका आंसर आ रहा है, उसको आप लोग घर पर सॉल्व करिए। दोनों विधि से आपको कौन सी विधि अच्छी लग रही है आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, आप लोग जो कमेंट करेंगे वो हमारे पास आ जाता है नोटिफिकेशन के रूप में। ओके, चलिए लिखा है 1.23 देखो बार है। ठीक है, फर्स्ट मैटर हम हल करने वाले हैं, यानी प्रथम विधि से हम हल करने वाले हैं। फर्स्ट मैटर यानी कि प्रथम विधि, और सारे कल हैं क्या लिखा दिया भैया? प्रथम विधि, और ये आपकी सेकंड विधि यानी कि द्वितीय विधि, ऐसे लिख दीजिए द्वितीय विधि। लो भैया हिंदुस्तानी और हिंदी देख लो। ये प्रथम विधि, द्वितीय विधि। ठीक है, हाँ। अब 1 लिखा हमने, लिखा रहने दिया, पॉइंट है जहाँ पर पॉइंट है वहाँ पर हमने प्लस लगा दिया। अब हम देखेंगे तो 23 लिखा है। ठीक है, हमने 23 लिख लिया। फिर जिस पर बार है, किस पर बार नहीं है? तो यहाँ पर 2 पर बार नहीं है। ठीक है, दशमलव इस वाला हमेशा लिया जाता है, घटाने में ही दशमलव इस वाला लिया जाता है, यानी 2 पर बार नहीं है, इसका नहीं कभी लेंगे। ठीक, इसको नहीं लेंगे कभी, इसको हमेशा ले 2 वाला, 2 घटा देंगे। फिर बटे कर देंगे भाग में, जिस पर बार है, अगर जितने संख्या पर बार है उतने 9 भाग में लगाते हैं। तो एक संख्या पर बार है, हमने यहाँ पर 1 9 लगा दिया। ठीक है, और जिस संख्या पर बार नहीं यानी कि 9 बार, जिस पर बार नहीं है उसमें हम 0 लगा देंगे, यानी 2 पर बार नहीं है एक संख्या पर हमने 0 लगा दिया। ओके, फिर 1 यानी प्लस, अगर 23 में से आप 2 घटाएंगे तो अब 21 आएगा बटे 90। अब देखो इसके पूरे बटे 90 नहीं है, मात्र 23 माइनस 2 के बटे 90 है। ठीक है, ये अलग अलग है। ये प्लस ये बताता है कि इसमें 2 फंक्शन है, यानी एक भी है और एक पूरा अलग अलग पार्ट, इसमें 2 पार्ट है। ठीक है, एक 21/90। आप लोग लासा लेते हैं तो 90 करने 90 का भाग जोड़ा 1 में 90 और प्लस 21 जो इसमें जोड़ दिया आप लोगों ने, क्या होगा 111/90, जबकि हमने आप लोगों को जोड़ करके बताया भी है ऑलरेडी। नेक्स्ट सेकंड विधि क्या है? 123 सेम बाय सेम था, और हमने अगर बोला अगर मैं दशमलव और ये बार हटा दूं तो मुझको साफ साफ 123 दिखेगा। ठीक है, तो मैंने सेम बाय सेम 123 यहाँ पर रख दिया। अब जिस पर बार नहीं है, कितने 1 और 2 पर बार नहीं है, उसको हटा लो, इसको इससे घटा दो, यानी 12 से हम लोग घटा देंगे। फिर बटे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 3 पर बार है, 9 जिस पर बार है 9 नीचे लगा देंगे, जिस पर नहीं यानी 2 पर बार नहीं है वहाँ पर हमने 0 लगा दिया। यहाँ पर देखो 9 बार जहाँ पर होगा वहाँ पर आप लोग 0 लगाएंगे। ठीक है, अब 123 में से अगर आप 12 घटाएंगे तो 111/90। ओके, ये पूरा सवाल है। अब मुझको नहीं लगता कि मैंने 2 से 3 बार समझाया, किसी समझ में ना आया। ठीक है, उसको में जाते हैं, बल्कि एक सवाल मैं आप लोग के घर के लिए दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा करेंगे और बताएंगे भी हाँ कैसा है। ठीक, सवाल है 1 मिनट 2.34 यहाँ पर बार है, 2.34
3 4 4 के ऊपर 12 है और इसका सवाल आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है, इसका आंसर 211/90 इसका आंसर आ रहा है। आप लोग इसको सॉल्व करिए और बताइए कि हाँ हम लोग का आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन है, 1 मिनट, एक क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर इतना आने वाला है। ये प्रथम विधि और द्वितीय विधि से आप लोग करिए, आप बताइए कि आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करने वाले पूर्णांक की। सवाल को कर लीजिए कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, हाँ ठीक है, किसी ने करा दिया तो चलो, ये सवाल है आप लोगों को, ठीक, घर के लिए नहीं, जिसको आप लोग बोलते हैं होमवर्क। ये अब ये हमारा खत्म हो गया है। ठीक है, दशमलव से आप जो बदल रहे थे भिन्न में, ये आपका खत्म हो गया है। अब हम शुरू करेंगे पूर्णांक यानी कि इंटीजर। इसको मिटा देता हूँ मैं, सवाल है, नोट कर लो चाहे। 2.23 4 ऊपर 12 है, इसको हल करना है और 211/90 इसका आंसर आ भी रहा है। ठीक है, इंटीजर जिनको आप लोग बोलते पूर्णांक। अब देखो, पूर्णांक धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, हम पहले मैं एक लाइन बनाऊंगा, उसमें मैं ड्रॉ करने वाला हूँ। ठीक है, देखो, मान लीजिए मैंने एक लाइन बना दी है, ये लो, बीच में मैंने रख दिया 0, मैंने बीच में 0 रख लिया, और या देखो इसके आगे यह अगर आप 0 अगर आगे बढ़ेंगे तो हमेशा प्लस की संख्या रहेंगी, प्लस की। ठीक है, अलग अलग। ठीक है, प्लस का 4 कामा प्लस के 5 यानी डॉट 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 अनंत तक। ठीक, और माइनस में अब जब पीछे जाएंगे तो क्या माइनस आएगा, यानी कि -1 -2 -3 -4 और -5 और डॉट 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 अनंत तक। कक्षा 8 में एक सवाल है, ये आपका पूर्णांक 0 हमने मान लिया, पूर्णांक 0 है। अब पूर्णांक में धनात्मक भी आ जाता है संख्याएं और ऋणात्मक भी आ जाती है। कक्षा 8 में एक सवाल है कि छोटा सवाल है कि बताइए कि +5 और -5 में बड़ा कौन है, यानी ये माइनस का 5 है और प्लस के 5, इसमें बड़ा कौन है। तो सिंपल सी बात है, देखो जो प्लस है वो बताता है कि मैं तुझसे बड़ा हूँ। ठीक है, देखो अगर मैं ये 5 है और ये 5, देखो ये 5 और ये 5 दिख रहा है। अब ये बताता है कि मैं तुझसे ये मतलब तुझसे ज़्यादा बड़ा हूँ, और ये कहता है कि मैं छोटा हूँ। देखो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो यानी +5 बड़ा होगा और -5 छोटा होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि बताता है कि मुझ में प्लस है, कहता है मुझ में माइनस है। हमेशा संख्या के आगे चिन्ह जो होता है वो अपने ये निर्धारित करता है कि मैं बड़ा हूँ कि छोटा हूँ। ठीक है, हो गया आपका। तो इसी में आप निगेटिव एंड पॉजिटिव जितने नंबर है सभी इसमें आ जाते हैं। ठीक है, ठीक। अब एक सवाल है, ये आपका जो होते पूर्णांक ना, ये आपका एक 0 से लेकर के आप लोग के अनंत तक जा सकते हैं, यानी 1 मिनट ऐसे 1 2 3 4, 1 मिनट मैं थोड़ा इसमें डाल लेता हूँ, 1 मिनट रुको। अगर मैंने इस वीडियो को अगर हमारे डिवाइस में एक सिस्टम होता है, अगर मैं उसको दबा दिया तो इस वीडियो को ना मतलब वीडियो रिकॉर्ड होना बंद हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको रख रहा हूँ फिलहाल अभी, और इसमें मैं थोड़ा मार्कर डालूँ, इंक मार्के में, तो चलाएं फिर थोड़ा वेट करिए, 2 मिनट के लिए खटक से मेरा है। हो गया। हो गया, मतलब मार्के में पड़ गई है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि मैंने पूर्णांक के बारे में बोला था कि इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। ठीक है, हाँ अब इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। यानी पूर्णांक में 0 से लेकर के यानी 1 2 3 4 5 डट अनंत तक हो सकते हैं। ठीक है, अनंत तक, ये इनफाइनाइट चिन्ह यानी कि अनंत तक है। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ।
एक छोटा सा एक सवाल था, यानी छोटा सा कथन के रूप में था, उसको आप लोग बताइए थोड़ा सा। हाँ, इसमें क्या नाम था, इनमें से बता रहे कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। ठीक है, फर्स्ट डालना है शून्य एक पूर्णांक है, शून्य एक पूर्णांक है, यानी इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, मैंने पहले कर दिया है डिनोट कि नहीं है, क्या ना, शून्य एक पूर्णांक है, फिर यहाँ पर शून्य एक सम है, सेकंड नंबर है, यानी खा नंबर डालिए, खा नंबर, शून्य सम है, यानी शून्य सम है, चलो क्या ही करो फिर, इसका क्या नंबर डाल लो, यानी शून्य एक पूर्णांक है, शून्य पूर्णांक है, फिर घन नंबर डालो। देखो शून्य एक पूर्णांक है, शून्य एक सम है, ये शून्य एक यहाँ पर डालो, शून्य एक प्राकृतिक संख्या है, शून्य एक मिनट प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। हाँ, ये इंटीजर के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमको आना चाहिए कौन सा गलत है, और ठीक है, इनमें हम बताना है कौन सा गलत है। अब देखना, देखो शून्य एक पूर्णांक है, हमने बिल्कुल बोला है कि शून्य एक पूर्णांक है, तभी तो वो बीचों बीच रखा था यहाँ पर ऐसे ऐसे, एक मिनट प्लस एक मिनट, अरे भाई मुझे थोड़ा प्लस एक प्लस दो और प्लस तीन, यानी प्लस यह, यानी माइनस एक माइनस दो और माइनस तीन, यानी कि शून्य एक पूर्णांक, बिल्कुल सही बात, शून्य एक पूर्णांक बिल्कुल करेक्ट बात है अथन, बिल्कुल सही। फिर है शून्य एक सम है, बिल्कुल सही। अब शून्य का सम है, अब लोग जब दो से विभाजन का नियम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है कि अगर संख्या के अगर इकाई में जीरो हो तो संख्या दो से कट जाती है, इससे सिद्ध होता है कि शून्य एक सम संख्या है। देखो जैसे अच्छा मालूम है 10 है, देखो इकाई अंक में जीरो है, इससे सिद्ध होता है कि शून्य एक सम संख्या है, बात खत्म। यानी संख्या यानी कि शून्य सम संख्या, तभी तो कट जाएगी, दो से 5 बार में काट दो तो 5 10 लोग कट गई पूरी। इससे सिद्ध होता है कि शून्य एक सम संख्या है। नेक्स्ट शून्य एक पूर्णांक संख्या है, बिल्कुल सही बात है, शून्य एक पूर्णांक संख्या है, और लिखा है शून्य एक प्राकृतिक संख्या है, बिल्कुल गलत, रॉन्ग। कैसे, देखो प्राकृतिक संख्या उसको बोलते हैं जिसका उपयोग आप लोग गिनती में इस्तेमाल करते हैं, उसे बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर। जैसे 1 2 3 4 5 है अनंत तक है, यानी 1 से लेकर के अनंत तक वो सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या है। लेकिन अगर पूर्णांक संख्या के बारे में बात कर दें तो सम संख्या, अगर प्राकृतिक संख्या में नेचुरल नंबर में ऐसे, चलो छोड़ो इसको पहले मिटा दे तो फिर समझाते हैं, ठीक है। ये गलत है, शून्य एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है, ये सभी सत्य है, ये सभी सत्य है। चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, थोड़ा जल्दी करो, चाहो तो इसको नोट डाउन कर लो, चाहो तो वीडियो को रोक लो। ठीक, देखो प्राकृतिक संख्या, ये स्पीड से मैं पढ़ा रहा हूँ, समझ ज़्यादा हो रहा है ना, ठीक है। नेचुरल नंबर यानी ऐसे रख लो, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी जिन संख्याओं का प्रयोग गिनती में या वस्तुओं को गिनने में का प्रयोग, वस्तुओं को गिनने में प्रयोग किया जाता है प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी कि चाहे आप लोग का ले नेचुरल नंबर, ऐसे एक मिनट में कर ही दो ना पूरा ऐसे, नेचुरल नंबर ठीक है, कहते हैं कैसे, जैसे एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 डॉट अनंत, ठीक है। यह क्या है, प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, जिन संख्या का प्रयोग हम गिनती में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मेरे पास मान लो कि ये है
मेरे पास क्या है, 3 है, 1 2 और 3, यानी मेरे पास 3 है। यानी कि जिन संख्या का प्रयोग हम गिनती में इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर है। ओके, अब पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या। यहाँ पर ला लो सेकंड नंबर, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या। अरे भाई सही से लिख जा, पूर्ण संख्या। जब प्राकृतिक संख्या में, प्राकृतिक संख्या में शून्य को यानी कि जीरो को, शून्य को जोड़ देते हैं, एक मिनट, जोड़ देते हैं तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। एक मिनट, पूर्ण संख्या लिख, होल नंबर, होल नंबर, एक मिनट, होल नंबर कहते हैं, ठीक है। जैसे जब प्राकृतिक संख्या तो मालूम है कि अगर जिन वस्तु का प्रयोग हम गिनती में इस्तेमाल करते हैं वह संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। और सेकंड, पूर्ण संख्या वह है अगर हम शून्य को ऐड कर दें, अगर मैं शून्य को जोड़ दूंगा तो संख्या पूर्ण संख्या बन जाए। कैसे, अब लोगों को फोकस यहाँ पर करना है। देखो इसमें, देखो इस एग्जाम्पल में, ये आपका एग्जाम्पल, ये भी एग्जाम्पल है। देखो 1 2 3 4 5 अनंत, अनंत तक है। यानी इसको मैं किधर भी हजार लाख करोड़ कितनी बार भी ले जा सकता हूँ। लेकिन इसमें अगर मैं जीरो जोड़ दूं, पहले अगर मैं जीरो जोड़ दूं तो संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, और सेकंड में है आपका पूर्ण संख्या, ठीक है। मैंने दो कॉन्सेप्ट आपको समझाए हैं। देखो मेरे पास टॉपिक चलाना था पूर्णांक, यानी मैं पूर्णांक मैंने डाला था, लेकिन मुझको लगता कि हाँ इससे पहले आपको ये संख्याएं मालूम नहीं, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, आभास संख्या, सभास संख्या, तो इसीलिए मैं आपको ये चलाने वाला था, ठीक है। तो मेरा एक उद्देश्य यही है कि अब लोग जब पूर्णांक पढ़ रहे हैं उससे पहले आपको ये इन संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि सम संख्या कौन है, विषम संख्या कौन है, अभाज्य कौन है, सभाज्य कौन है, ठीक है। तो हमारा लगभग आधा घंटा समय हो चुका है, क्योंकि ये वीडियो अभी वाईफाई से है नहीं, मोबाइल से चलता है डेटा, तो ज़्यादा डेटा चला जाता है, 700-800 मिल जाता है वीडियो। तो ये वीडियो 480 पर शूट की जाती है, लेकिन कभी कभार इसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। आप लोग यहाँ पर सेटिंग ऑप्शन में जाएंगे, सेटिंग ऑप्शन में, और वहाँ पर से क्वालिटी को और मेरी स्पीड को दोनों को कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। तो आपके पास ये ऑप्शन है। आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए कि आप क्या कुछ सीख पाए हैं। आपको मात्र 30 डेज यानी कि आपको मात्र 30 दिन सीखना है मुझसे। फिर आप बताइए कि हाँ आपको समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा। हम आपका बेसिक मजबूत करने के बाद ऊपर की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब बताइए, कोई किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत हो सकती है तो बहुत उसका माइंड वीक होगा, अगर हो सकती है तो उसका माइंड वीक हो सकता है, क्योंकि मैंने हर चीज़ को मैंने 2 से 3 बार समझाया है। मैथमेटिक्स में समझते हैं, रटते नहीं है, ठीक है। इसको चाहो तो नोट डाउन कर लो फटाक से। टीजर हटा दो। जल्दी करो भाई। एक नोट डालो, नोट, ये पैसे वाला नोट नहीं है, जेब में भरने वाला नोट है। ये वो नोट है जो ध्यान देने वाली बात है, वो नोट है, ठीक है, पैसे वाला नहीं है ठीक है। हाँ, आपको वो डालना है, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है, एक मिनट, होती है, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती हैं, ठीक है। ये कभी कभार कथन और निष्कर्ष रूप में आपसे कभी कभार ये पूछ लेगा, कभी कभार आपको ये देखने के लिए मिलेगा, और वो जो मैंने और इससे पहले मैंने सवाल करा था वो भी मिलेगा, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, अब इम्पोर्टेंट ये है, इसको दिक्कत नहीं, चलिएगा हटा दें, चलिए। क्योंकि टीचर जब एक दिन पढ़ाता है ना उसे मिटा देता है, क्योंकि उसे सिखाया जाता है कि आप जो फर्स्ट डे पढ़ाएंगे उसको आप ही उसको हटा करके जाएंगे, नए दिन से नई चीज़ की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो चलिए, हमारा लगभग
5 मिनट ज़्यादा समय हो गया है तो मैंने अपना पूरा प्रयास किया है और बताने में। अब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि तरीका कैसा लगा, अच्छा लगा, ख़राब लगा। और हाँ, एक बात ये भी है, अगर आप सब्सक्राइब कर पाएंगे तो हमारे जितने चैनल में वीडियो डाले जाएंगे आपके मैथ, साइंस और हिंदी संबंधित, वो आप सभी आपके पास आ पाएंगी। और दूसरी बात ये है कि हमारी ओर से आप लोगों के लिए बेस्ट कंटेंट अपलोड करा जाता है। ठीक है, ये हमारा प्रयास आपके लिए छोटा सा प्रयास है। आप बताइए आपको कैसा लग रहा, अच्छा लगा कि नहीं लगा। चलिए, क्योंकि समस्या आती हैं, ऐसी बात नहीं कि समस्या किसी पास है नहीं, हमारे पास बहुत सारी समस्या हैं, लेकिन उनसे लड़ करके व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, एक बात है, लाइक करना ना भूलें। और दूसरी बात ये भी है, अगर सब्सक्राइब कर पाएंगे तो हमारी ओर से जो हम मैथमेटिक्स में बेसिक सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, अभी जो बच्चे पढ़ेंगे उनका बेसिक प्रॉपर तरीके से अच्छा हो जाएगा। क्योंकि मैथमेटिक्स में सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होता है उसका बेसिक। जिसको बेसिक आता है उसको मैथ आती है, जिसको मैथ आती है उसको रीजनिंग भी आता है। ठीक है, उसको साइंस भी आता है, क्योंकि मैथ, साइंस एंड रीजनिंग प्रॉपर तरीके से मैथ के बलबूते पर ही चलती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।